ए खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम में गिरिया आतिश है, हर राह वो शमा जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की खतरा है, तुम्हारी मसंद का उस रब की कसम, हंसते हंसते कितनी लाशें दफना देंगे। ए खून के प्यासों बात सुनो। क्या ये कविता किसी धर्म मजहब के खिलाफ है? आज की चर्चा एक केस के बारे में है, जब एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में डाला गया और उसके बैकग्राउंड में यह कविता रखी गई। इस कविता को रखने के बाद एक एफआईआर रजिस्टर किया गया, जो बीएनएस के बहुत सारे प्रोविजन से रिलेट कर रहा था। यह उन प्रोविजन से रिलेट कर रहा था कि अगर आपने किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया हो, या एनिमिटी क्रिएट की हो, या इंडिया की इंटीग्रेशन पे अफेक्ट किया हो, या अबेटमेंट किया, मैक्सिमम सजा जो यहां पर थी वो 7 साल की। यह केस रजिस्टर किया गया इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ। ये इमरान प्रतापगढ़ी एक फंक्शन में गए, जब उन्होंने वहां की कुछ क्लिप्स बनाई। क्लिप्स बनाने के बाद उन्होंने उस क्लिप को सोशल मीडिया पे डाला जिसमें ये पोएम थी। उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया। तो सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी हाईकोर्ट ऑफ गुजरात गए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये क्वॉश किया जाए। हाईकोर्ट ऑफ गुजरात ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि आपकी इन्वेस्टिगेशन इस केस में अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है, मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत शुरुआती दौर में है, तो हम आपकी पिटीशन को अभी एंटरटेन नहीं कर सकते और आपके खिलाफ इस एफआईआर को क्वॉश नहीं कर सकते। इमरान प्रतापगढ़ी इस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इस एफआईआर को क्वॉश किया जाए। केस का टाइटल बना इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 अहम इश्यूज बने। सबसे पहला सवाल था कि क्या इस पोएम को लिखने की वजह से किसी प्रकार का कोई भी ऑफेंस बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि यह पोएम ना तो किसी रिलीजन, ना तो किसी कास्ट, ना तो किसी रेस, ना तो किसी लैंग्वेज के बारे में कोई भी बुरी बात करती है, ना ही ये किसी प्रकार की एनिमिटी क्रिएट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये हेल्ड किया कि कोई भी ऑफेंस नहीं बनता इस पोएम के यूजेज से। दूसरा इशू बहुत अहम था। दूसरा इशू आया कि क्या पुलिस वालों को एफआईआर रजिस्टर मैंडेटरी है, क्या उनको एफआईआर को रजिस्टर करना जरूरी है। तो यहां पर 2 प्रावधान जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। अगर हम पुराने सीआरपीसी की तरफ जाएं तो सेक्शन 154 की कैटेगरी में जाता है, और अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तरफ जाएं तो वहां पर आपका 173 क्लॉज 1 का रेफरेंस आता है। अगर 154 क्लॉज 1 उठाया जाए और 173 क्लॉज 1 उठाया जाए तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। मतलब कि अगर एक पुलिस वाले के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो पुलिस वाले को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी जरूरी होगा। यही चीज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया। बट जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया तो वहां पर 173 में क्लॉज 3 डाला गया। क्लॉज 3 के तहत 7 साल के कोई भी अगर ऑफेंसेस हैं तो वहां पर पुलिस वालों के पास एक पावर दिया गया है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उनके पास ये पावर है कि वो चेक करें कि क्या ये केस कोई बेकार का, किसी मनगढ़ंत, किसी फ्रिवलस मैटर तो नहीं है, क्या ये केस बनता है या केस नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठा ये कि क्या 173 क्लॉज 1 और 173 क्लॉज 3 का आपस में क्या रिलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि 173 क्लॉज 3 एक एक्सेप्शन है 173 क्लॉज 1 का। इसका मतलब यह कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम सजा 7 साल तक जाती है, वहां पर पुलिस वालों के पास पावर होगा कि वो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा के पता कर सकते हैं कि क्या केस बनता है, क्या एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा इशू यह था कि जब ऐसी कोई पोएम, कोई कविता कहीं भी लिखी जाए तो यहां पर क्या स्टैंडर्ड लगाया जाए।
एक स्टैंडर्ड किस इंसान का लगाया जाए? ऐसे इंसान का स्टैंडर्ड लगाया जाए जो ये सोचे कि हां मैं एक इनसिक्योर हूं, ये लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। या एक ऐसे इंसान का स्टैंडर्ड लगाया जाए जो एक रीजनेबल आदमी हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। कैसा स्टैंडर्ड लगाया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जब भी सेक्शन 196 भारतीय न्याय संहिता में कोई भी कंप्लेंट या एफआईआर रजिस्टर करी जाए तो वहां पर स्टैंडर्ड यह लगाया जाए जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड रीजनेबल पर्सन जो इनसिक्योर नहीं है वो क्या सोचेगा जब ऐसी कोई कविता या ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग किया जाए।